वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आ गए आपके साथ एक नई वीडियो लेके। मेक वे टू साइंस मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे हम इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर वीडियो लेकर आ रहे हैं कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जो आप करके सिर्फ और सिर्फ 90 प्लस 95% या 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वाले हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्ट्स क्या हैं, ड्रामास के, पोएम कौन सी है, स्टोरीज कौन सी और कौन सा पैटर्न रहेगा पेपर का, पूरा वो करेंगे। कैसे कैसे एमसीक्यू किस में से कितने कितने आ सकते हैं, वो सारे डिटेल में करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। और सबसे पहले मेरे को ये भी बताइएगा, कमेंट में बताइए कि इंग्लिश का पेपर हमने जो प्रेडिक्ट किया था वैसे ही सैंपल सारा पेपर वैसे ही आया। तो आप मेरे को कमेंट में बताना आपका पेपर कैसे हुआ, और कमेंट में बिल्कुल अच्छे से शेयर करना कि कैसा कैसा पेपर आपका गया है। अगर कोई आपको क्वेरी है, आपको अगर कोई क्वेश्चन है कि कैसे मेरे कोई गलत तो नहीं हो सकता, आप पूछ सकते हैं बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। चलो आइए इस वीडियो की तरफ देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सेक्शन ए के बारे में हम देख रहे हैं। एमसीक्यूज आएंगे बेटा, 16 एमसीक्यूज आएंगे हमको सेक्शन ए में, जो एमसीक्यू पोर्शन ऐड हुआ है। और उसमें से 6 ड्रामा से रहेंगे बेटा, 5 रहेंगे आपके स्टोरी में से और 5 रहेंगे आपके पोएम में से। मतलब कि 6 आपको ड्रामा, मैक्सिमम एमसीक्यूज 6 ड्रामा में से रहेंगे, 5 पोएम में से और 5 स्टोरी में से। ऐसे हो सकता है कि 5 पोएम में आपके पास एक पोएम में से एक एमसीक्यू आ सकता है, स्टोरी में भी सेम ऐसे हो सकता है। ठीक है, एक में। तो आप इसी के लिए क्या कर सकते हैं कि एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देख सकते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लस कमेंट्स को बेटा ध्यान से रखना, जैसे जो चीज़ें लाइन कोट्स में लिखी होती हैं, प्लस जो एक्ट सीन में कमेंट्स आते हैं, तो सभी चीज़ के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। दूसरी बात, जो मेन चीज़ है, स्टोरी और पोएम्स के ऑथर्स के याद रखना बेटा, किसने वो लिखी है, क्योंकि कई बार 1-2 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यूज वहीं से भी उठ जाता है, तो वो बच्चे मिस कर देते हैं। पर प्लीज़ वो करके ना, वो पूछा जा सकता है किस ऑथर ने लिखा, किसने लिखा। ठीक है, और कौन से डायलॉग किसने बोले हैं, वो पर्सन्स के नेम भी याद रखने। तो एमसीक्यूज इस तरह के हो सकते हैं, और उनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, एसके बेस्ड के क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। मीनिंग बेस्ड, ऑथर बेस्ड हो गया, फिर कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रखा है ना, ये लाइन कभी किसी ने क्यों बोली होगी, है ना, कि इसके पहले क्या हुआ होगा, सीन से पहले क्या चीज़ हुई थी ऐसी अगर ये लाइन बोली है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को एमसीक्यूज में मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक्सप्लेनेटरी वीडियोस कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे सेक्शन बी हमारे पास बेटा। सेक्शन बी में ड्रामा होगा जो 32 मार्क्स का होगा, जिसमें से हमको एक अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन सी में से, स्टोरी में से 32 मार्क्स एक अटेम्प्ट करना है। सेक्शन डी में से भी एक। तो एक तो बेटा तीनों में से कंपलसरी है कि करना ही करना है। दूसरी बात, बाकी इन तीनों में से आप कोई भी एक और एक्स्ट्रा कर सकते हो, चाहे वो ड्रामा से चूज कर लो, चाहे वो स्टोरी से चूज कर लो, चाहे वो पोएम से, जैसे आपको आता है बेटा। क्लियर है? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप 1 शॉट वीडियोस देख सकते हैं बेटा, प्रॉपर प्रिपरेशन कर लीजिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा बेटा, अगर आपको चाहिए तो, और पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक छोड़ दूंगा, जिसमें से आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो भी बना दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर उसके लिए इसको 500-600 लाइक्स तक लेकर जाओ वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं डेफिनेटली ले आऊँगा, फ्री में लेकर आऊँगा, कोई भी पेड नहीं होगा, बिल्कुल फ्री होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम ड्रामा के बारे में, ड्रामा में क्या है बेटा, एक्ट 3, एक्ट 4 और एक्ट 5 तीनों के तीनों आपके लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें से क्या होगा बेटा, ड्रामा का जो एक्ट 3 है उसके सीन 1 बेटा, जो शिप रैक्ट न्यूज़ वाला है बेटा, जिसमें शिप रैक्ट की न्यूज़ मिलती है, वो वाला। ठीक है, कास्कट सीन वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं बेटा, बार बार वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रायल सीन 3 और 4th सीन बैथेजार और टू पैडुआ, ये चारों के चारों सीन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें से 2 और 3 मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। फिर एक्ट 4 की बात करें, राइज एंड फॉल ऑफ शाइलोक इमोशन, मर्सी वर्सेस जस्टिस, ये दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। मर्सी वर्सेस जस्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगल क्यूबल, ये तीनों के तीनों अगर आप कर जाओगे तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके। फिर बात आती है एक्ट 5 में सिर्फ रिंग वाला सीन कर लो, रिंग वाला एपिसोड अगर आप देख लोगे या पढ़ लोगे, दैट विल बी मैक्सिमम फॉर यू, अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे ड्रामा से। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम आते हैं पोएम्स में और स्टोरी में, दोनों 5-5 हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, मैंने इनको 3-2 की डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। उसमें क्या है कि जो तीन है इस पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस है। जो पहले आ चुकी हैं इनके चांसेस होते हैं, ये मैं कह रहा कि आएंगी नहीं, पर बहुत कम चांसेस है। हमारी प्रेडिक्शन ये है कि इन तीनों में से मैक्सिमम आपको आएंगे। आप ये 3 पोएम्स कर लो, 3 स्टोरी कर लो। कौन सी पोएम है, द पेट्रॉइट, डैफोडिल्स, माइन गोल्ड मेडल्स, ये आपकी पोइम्स हैं। स्टोरी कौन सी है, ऑल डे इन समर, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक्स, एन एंजल इन डिस्गाइज, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं पेपर की प्लानिंग बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छे से आती है। अगर आपको ड्रामा आता है तो आप कोशिश करो कि दोनों के आप ड्रामा पूरे अच्छे से कर लो, 2 क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे। पोएम आपको कम करनी है, स्टोरी कम करनी है, तो आप सिर्फ ये दो ऊपर वाली कर लो, ये 2 पोएम्स कर लो, ये 2 स्टोरी कर लो। इसमें से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से भी एक आ जाएगा। अगर आपका है कि ड्रामा थोड़ा सा वीक है तो आप क्या कीजिए बेटा, स्टोरी तीनों अच्छे से कर लो, पोएम तीनों अच्छे से कर लो, क्योंकि इनमें से फिर 2 क्वेश्चन किसी में से भी अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके अच्छे से। 2 यहाँ से हो जाएंगे, चलो 1 यहाँ से हो गया, फिर आप 1 ड्रामा से कर लोगे। तो ऐसे आप प्लानिंग कर सकते हो, अपने जैसे पेपर आपको आता है। तो जैसे किसी बंदे को क्या होता है कि स्टोरी बहुत कम आती है, तो आप अच्छे से ड्रामा कर लो और पोएम कर लो।
ठीक है, तो उसमें से 2 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो डिपेंड्स कि आप कौन सा कर सकते हो, आपको कौन सा समझ में आता है। ठीक है, तो वो आप इसके दौरान प्लानिंग कर सकते हो। तो ये था डिटेल वीडियो। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगली वीडियो जो आपकी आएगी वो हिस्ट्री सिविक्स के ऊपर आएगी बेटा। काफ़ी बच्चों को डिफिकल्टी आती है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका पैटर्न सब डिस्कस करूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।